मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज का बिंदास बोल लगातार 7वें दिन तक हम आपके सामने बिंदास बोल ऑन कुरान की 26 विवादित आयतों को लेकर चल रहा मंथन आज 7वां एपिसोड 7वां दिन लेकर आया है। मुझे दुनिया भर के कई देशों से संदेश आ रहे हैं जो चर्चा चल रही है। इसमें जिन लोगों ने भाग लेना चाहिए वो देवबंद हो, वो बरेलवी हो, हमने किसको संपर्क नहीं किया। हमने कहा कि एक तरफ जिस कार्यक्रम में 2 लोग लगातार जुड़े हैं अपने कमिटमेंट के साथ, और यहां तक कि वसीम रिजवी जी को डॉक्टर ने बुलाया था, उसके बाद भी वो नहीं गए और शो में उपस्थित रहे। और दूसरी तरफ दिल्ली के जामा मस्जिद का इमाम बुखारी हो या मोहम्मद मदनी से लेकर हिंदुस्तान के इस्लाम के तमाम अपने आप को आलिम से लेकर लीडर कहने वालों लोगों को हमने कहा कि अब आइए, हम विदाउट एडिट दिखा रहे हैं, कोई सेंसर नहीं है, आप जो बोलोगे दिखाया जाएगा। अगर वसीम रिजवी गलत है, अगर यहाँ पर हमने जो थर्ड अंपायर के तौर पर इस्लाम और सनातन के विद्वान के रूप में महेंद्र पाल आर्य जी को रखा है, वो भी अगर कोई भेदभाव कर रहे ऐसा आपको लग रहा है तो बोलिए, ये आपका अवसर है। लेकिन किसी भी प्रकार की पिछले 6 एपिसोड की तरह आज 7वें एपिसोड में भी मुस्लिम समाज की तरफ से नहीं की गई। कभी पटाखों के कागजों में कुरान का कागज लगा है ऐसा कहकर दंगे करने वाले आज जब कुरान पर एक शासक हो रहा है तो क्यों भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे? क्योंकि आप में वो दम नहीं है, आप में वो हिम्मत नहीं है, आप नहीं चाहते, ना कर सकते इस पर बहस। लेकिन ये बहस जारी रहेगी, ये शास्त्रार्थ जारी रहेगा, ये संवाद जारी रहेगा कि आखिर दुनिया के सैकड़ों देशों में एक साथ कैसे कुरान की कई विवादास्पद आयतों को निकालने की बात हो रही। ऐसा बात करने वाले में खुद सऊदी अरेबिया के प्रिंस भी शामिल है। मैं उनका एक पूरा इंटरव्यू आपके सामने लेकर आने वाला हूं जल्दी ही, जो कि कुरान पर ही है। ये बात कहने के बाद कई लोग अब आग बबूला होंगे, वो कहेंगे कि भाई सऊदी के प्रिंस को भी इन्होंने मैनेज किया। मोदी जी ने कहा होगा, अरे भाई कब तक दूसरों को दोष देंगे, कभी आकर सच्चाई के साथ सामना करना सीखिए। अपने कबीले में रहकर दहाड़ने की बात करने वाले कई वीडियो आपको कई तथाकथित लोगों के मिल जाएंगे कि जो आलिम हैं, लेकिन आज जब संवाद करना है तो आलिम गायब है। कोई बात नहीं, हमने तो सिंपल रास्ता अपनाया। हमने कुरान में क्या लिखा है अरबी भाषा में, उसका हिंदी का शब्द और उस पर क्या आपत्ति है वसीम रिजवी की, उस पर क्या ये सही है क्या नहीं, इस पर न्याय या प्रतिक्रिया या उनका क्या दृष्टिकोण है, ये महेंद्र पाल आर्य जी का। और साथ में मुस्लिम इंटेलेक्चुअल जो हमारे पास आ रहे हैं, हम उनको ले रहे हैं। सुदर्शन इसमें अपनी कोई भूमिका नहीं बता रहा क्योंकि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। हम कह रहे हैं कि आप दोनों जानकार आइए और अपनी बात को कहिए। हमने किसी गैर इस्लामिक पक्ष को इसकी सहभागिता नहीं कराई है कि आपको रोने या बहाना करने का मौका मिले कि आप इस्लाम के मामले में दखल दे रहे हो। ये तो 2 मुसलमानों के बीच का संवाद है जो कुरान के अंदर की विवादास्पद आयतों को निकालने को लेकर एक मंथन है। सुदर्शन अपना मंच इसको उपस्थित कर रहा है विदाउट ब्रेक, किसी ऐड के बगैर पूरा बिंदास बोल आपके सामने लेकर आ रहा है। आज भी आ रहा है, साथ में हम देश की जनता की राय ले रहे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी देश की जनता से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए आज भी कार्यक्रम का प्रारंभ इसी से करते हैं। जब हमने आपको पूछा क्या कुरान की विवादास्पद आयतों को हटाना चाहिए, मैं फिर बताता हूं, ये पोल हम प्रति एपिसोड 0 से पुनः शुरू करते हैं। 98% तक कल गया था, आज कार्यक्रम के प्रारंभ में 95 पर ही है और 95 से आज हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपके मोबाइल में सुदर्शन का मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए। ये एप्पल में भी है, एंड्रॉइड में भी है। आप उस पर जाकर सुदर्शन की सदस्यता भी लीजिए और पोल भी करिए, जिससे कि अनुपात है ये बदला जा सकता है। जो मुसलमान है वो भी कर सकते हैं। निश्चित ही यह सबके लिए खुला मंच है। किसी ने कहा कि 98% लोग पोल कैसे करें, तो हमने कहा भाई ट्विटर पर ऐप पर तो कोई भी जाके कर सकता है, कर रहे हैं। ये मैनेज होने का कारण नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान भी कुरान की आयतों के बदलने के पक्ष में हैं।
ये मेरा दावा इसलिए भी सही साबित होता है कि 98-99% तक पोलिंग जा रही है। और दूसरा, एक भी मुस्लिम नेता या आलिम शो में डिस्कस करने के लिए आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। इसका मतलब साफ है कि जो बात यहाँ पर वसीम रिजवी जी ने निकाली है, इस बात में दम है। और बस वसीम रिजवी जी ने लोगों के मन की बात कही है। बोलना करना कई लोग जानते थे, लेकिन अब प्रत्यक्ष रूप से ये चीजें सामने आई। हमने पहले एपिसोड में आपके सामने कुरान की निर्मिति को लेकर संवाद किया, उसके साथ सूरह 9 आयत 5 पर चर्चा की, सूरह 9 आयत 28 पर भी कुछ चर्चा की। दूसरे एपिसोड में हमने 28 और 123 पे चर्चा की। कल हमने 56 और 23 पे चर्चा की, और आज हम चर्चा कर रहे हैं सूरह 9 आयत 37। चलिए पहले इसको एक बार देख लेने के पहले मैं हमारे गेस्ट पैनल का स्वागत करता हूं, फिर 37 तो सुनवाएंगे। कल ही मैंने आज लेने वाले आयतों के नाम पहले बता दिए थे, जिससे कि किसी को ये बात सरप्राइज ना लगे कि हम अचानक से किसी आयत को लेकर आए हैं। इसलिए आज की आयतें जिन पर मैं बात करने वाला हूं आपके सामने, मैं स्वागत करता हूं वसीम रिजवी जी का। आपका स्वागत है वसीम जी। दुनिया भर से कई लोग आपके इस साहस को, आपके लिए संदेश भेज रहे हैं, सुदर्शन के सोशल मीडिया से लेके हमारे व्यक्तिगत नंबरों पर कि आप एक ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं वसीम रिजवी जी। आपके साथ ही हमारे साथ फरहत खान जी है, जो अध्यक्ष मुस्लिम फरहत अली खान जी है हमारे साथ, जो कि मुस्लिम महासंघ। आपका स्वागत है फरहत खान। और हमारे साथ लगातार 3 दिनों से मुझे अंदाज है कि इनके ऊपर भी बड़ा दबाव है इस शो में ना आने का, हसनैन बकाई, आपका भी स्वागत है। आप अपनी बात इसमें रख रहे हैं। हमारे साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य जी है। महेंद्र पाल आर्य जी, आपका स्वागत है आज के बिंदास बोल में। नमस्ते नमस्ते। महेंद्र पाल आर्य जी इस्लाम के सनातन के विश्वविख्यात एक्सपर्ट है और अपनी राय इस शो में पहले दिन से रख रहे हैं। महेंद्र पाल जी, ये आयत जिसका मैंने नंबर लिया आप निकाल रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ नीचे देख के कुरान में। मैं तब तक इसको स्क्रीन पर चला लेता हूँ। देखिए ये क्या कहती है। महीनों का आगे पीछे कर देना किस तरीके से आपकी उनकी पता जो 4 महीने हराम किए उनकी गिनती पूरी करनी और खुदा की हराम की हुई चीज को हलाल करनी, उनकी पूरी कारस्तानी उन्हें बनी कर दिखाएंगे और खुदा काफी लोगों को मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचाया करता। तो चलिए अब मैं पैनल के पास चलता हूँ। और जैसे कि हम प्रतिदिन, ये नियम क्या है कि जो भी आयत हम तक भेजी है या हम दिखा रहे हैं, हालांकि हमने ये 3 सोर्सेस से ली है। हमें वसीम रिजवी जी ने दी है जो न्यायालय में सबमिट की है, हमने गूगल से लिए और हमने दिल्ली में वेरीफाई करवा के पुनः हमारे साथ पूर्व में मुस्लिम और शहर काजी मेरठ के रहे महेंद्र पाल आर्य जी से वेरीफाई की है। फिर भी हम पुनः चैनल पर चला कर दिखाते हैं, जिससे कि किसी को ये कहने का मौका न मिले कि इसमें हमने कोई गड़बड़ की है। क्या जो पैनल यहाँ पर स्क्रीन पर है, इसके सिवा भी किसी को लगता है इस वक्त भी दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम बुखारी, अगर लगता है तो अभी भी जुड़ो, फोन करो, हम आपको अभी छोड़ने के लिए तैयार है। देखते हैं कौन जुड़ता है। लेकिन चलिए अब आप चर्चा को शुरुआत करते हैं। पंडित महेंद्र पाल आर्य जी, जो आयत हमने अभी यहाँ पर दिखाई सूरह 9 तौबा 9, सूरह तौबा आयत 37 सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। आपने कुरान से ही उठा करके दिखाया है। और
ये सूरा तौबा का आयत नंबर 37 है कि इन्नमन नसाई ज़ियादतुन अब आप अरबी में पढ़िए। वही बोल रहा हूँ। अब इसको शुरू से अरबी में पढ़िए, फुल स्क्रीन लेते हैं आपको। इन्नमन नसिया ज़ियादतुन फिल कुफ़्फ़ारि यज़ल्लु बिही लज़ीन कफ़रू युहल्लिलूनहु मतन बहनहु आमा लयत यवाफिन इलद्दतुन मा हर्रमल्लाहु फी फयाहिल्लु मा हरमल्लाहु ज़ुय्यना लहुमुस्सवाअत लहुम वला वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन। ये है। अर्थ भी बता दीजिए, जो अर्थ यहाँ हिंदी में बताया गया था, क्या वो अर्थ सही है? बिल्कुल सही है। ऐ ईमान लाने वालों। अब मैं हाँ बोलिए। आप थोड़ा ऊपर देख के बोलेंगे तो अच्छा होगा। जी। महीनों के आगे पीछे कर देना भी कुफ्र ही की ज्यादती है कि उनकी बदौलत कुफ्फार और बहक जाते हैं। एक बरस तो उसी एक महीने को हलाल समझ लेते हैं और दूसरे साल उसी महीने को हराम कह देते हैं, ताकि खुदा ने जो 4 महीने हराम किए हैं उनकी गिनती ही पूरी कर लें और खुदा की हराम की हुई चीज को हलाल न समझें, हलाल न कर लें जिनकी बुरी कारसाजियों उन्हें भली कर दिखाई गई है और खुदा काफिर लोगों को मंजिल मकसूद नहीं पहुंचाते हैं। अब मैं वसीम रिजवी जी के पास चलता हूँ। वसीम रिजवी जी, आपको इसमें क्या आपत्ति है, जिस कारण आपका कहना है कि इसको हटा देना चाहिए? देखिए सुरेश साहब, आप के आज 7वां दिन है और 7वें दिन तक हम लोग आपसे जुड़े हुए हैं और आप ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में आपका चैनल देखा जा रहा है और लोग आपस में बहस कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि उनका जो कथा चिट्ठा कुरान मजीद में जहर की तरह से छुपा हुआ था वो खुलकर सामने आ गया है। न कोई शिया आलिमों का कोई मर्जा, जो भी मर्जा है, ना तो उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट है, ना सऊदी अरब के किसी भी काबे के मुल्ला की तरफ से कोई स्टेटमेंट। सब खामोशी इसलिए इख्तियार किए हुए हैं कि वो समझ रहे हैं कि काफिर और मुशरिक जो अल्फाज कुरान मजीद में शामिल किए गए हैं उसका सारा खुलासा अब हो रहा है और काफिर और मुशरिक कहकर ही पूरी दुनिया में जो आतंकवाद चल रहा था कि सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान है, सिर्फ मुसलमान ही अल्लाह के बंदे हैं, बाकी जितने गैर मुसलमान है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख ईसाई किसी धर्म से ताल्लुक रखते हो, सनातन धर्म के लोग हो, वो गैर मुस्लिम है। इस आयत में भी काफिर और मुशरिक के ही जिक्र के ऊपर बात किया गया है। अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं काफिर और मुशरिक को मंजिले मकसूद तक नहीं पहुंचाया करता, यानी कि सिर्फ मुसलमानों के लिए ही मंजिल है। अगर कोई गैर मुसलमान है तो जब अल्लाह ही कह रहा है तुम्हारा कि उसको हम मंजिले मकसूद तक पहुंचाएंगे ही नहीं, तो फिर काहे के लिए परेशान हो, फिर काहे के लिए इस बात से डरते हो कि काफिर कौन है और मुशरिक कौन है, तो फिर वो अल्लाह देख लेगा। आप किस बात के लिए कत्ल कर रहे हो, आप किस बात के लिए काफिर और मुशरिक में भेदभाव कर रहे हो? काफिर और मुशरिक कौन है जब अल्लाह ये बात कह चुका है कि तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। हम सिर्फ एक बात के ऊपर कुरान मजीद में काफिर और मुशरिक की बहस को समाप्त करते हैं कि जब अल्लाह ने इस बात को कह दिया कि तुम्हारा दीन और तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ, तो इस तरह से बाद में जो आयतें इसमें जोड़ी गई है साजिश करके उमर, अबू बकर, उस्मान ने, ताकि वो रहती दुनिया तक, कयामत तक, जब तक ये दुनिया कायम है, वो बर्बादी करते रहे, मुसलमानों के हाथों में असलहे रहे और उस वक्त भी उनके हाथों में तलवारें थी और वो इस्लामी फौजों को लेकर दूसरे मुल्कों की तरफ बढ़ते थे।
और उसके बाद कुरान से कहते थे कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ये काफिर है, मुशरिक है, इनसे लड़ना, इनको लूटना, इनकी औरतों के साथ में रेप करना सब जायज है। तो ये वो उस वक्त का दौर था। आज दूसरा दौर है। आज तलवारें नहीं है तो बम है, असलहे हैं, मिसाइल्स है। आज मुसलमानों के हाथ में कुछ भी नहीं है तो ईटा है। ये क्यों है? ये सिर्फ कुरान का जहर है। ये कुरान के अंदर जो जहर जो 3 खलीफा छुपा गए हैं, जो उन्होंने इस किताब को कुरान मजीद बनाकर दुनिया के सामने लाए, अमानत में खयानत करते हुए कि ये अल्लाह ने सब कुछ कहा है, जबकि अल्लाह कभी भी इस तरह की बात नहीं कह सकता। हमको ये पूरा यकीन है। अब जो लोग ये पैनल पर बैठे हैं वो बताएं कि काफिर और मुशरिक को अल्लाह रास्ता क्यों नहीं दिखाता? वो भी तो अल्लाह के पैदा किए हुए लोग हैं, उनको भी तो अल्लाह ने पैदा किया है। अगर गैर किसी धर्म में पैदा किया तो वो तुम्हारे लिए आज दुनिया में काफिर हो गए, मुशरिक हो गए। अगर वही मुसलमानों क्या पैदा होते तो अफजल हो जाते। अगर अभी पैदा हुए, ठीक है, आपका ओपनिंग कमेंट पूरा मिल गया। सिर्फ मैं उसमें एक ऐड करना चाहता हूँ। आपने कहा गोली, तलवार, बम, ईंटे, यहाँ तक कि जैसे श्रीलंका में देखा गया कि गैर मुसलमान महिलाओं का गर्भ की तीसरी थैली, जिसको गर्भाशय कहते हैं, उनको निकालना का प्रेरणा भी उसने कहा कि मुझे कट्टरता ने सिखाई है। क्या ये भी इसी के कारण है वसीम रिजवी जी? बिल्कुल, जितने जुल्म और ज़्यादती है ईरानी में गैर मुसलमानों को दवाई खिलाना, उसमें टैबलेट डालना जिससे कि उसका पौरुष समाप्त हो और गर्भधारणा न कर सके, ये भी उसी के कारण है। सुरेश जी, जितनी भी काफिर और मुशरिक के ऊपर जुल्म और ज़्यादती ये कर सकते हैं वो सब कुरान से करते हैं। वो कोई भी ज़्यादती हो सकती है। कुरान ने कहा है कत्ल करो, मारो, बर्बाद कर दो। इनको जीने का हक ही नहीं है तो वो गर्भवती महिला को मारे या उसके गर्भ को निकाल दे या उसके साथ में कोई ज़्यादती करे, ये तो समझते हैं कि हम सही कर रहे हैं। अल्लाह ने हमसे कहा है। चलिए अब हम चर्चा के लिए चलते हैं। हमारे साथ अध्यक्ष मुस्लिम महासंघ है फरहत अली खान। फरहत अली जी, बड़ी ऐसी बातें जो कि सामान्यतः कोई करने से कतराता है, तथ्यों के साथ यहाँ पर वसीम रिजवी जी कह रहे हैं। मैं शब्द इसलिए ये उपयोग में ला रहा हूँ कि मैं आपसे बात करते करते मेरे YouTube लाइव स्ट्रीम पर जो लोग हैं, ट्विटर पर है, फेसबुक पर हैं, व्हाट्सएप पर है और सुदर्शन के ऐप पर है, उन 5 जगह से मुझे रिएक्शन आने की सुविधा है। उन 5 जगह की रिएक्शन में पढ़ रहा था। सारे लोग इस वक्त वसीम रिजवी के समर्थन में, मतलब ये हो रहा है कि वो जो कह रहे हो सही है। तो हम वो क्या कह रहे हैं इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। लेकिन पहली प्रतिक्रिया जो यहाँ पर सूरा 9 आयत 37 बताई, क्या इस पर आपका कोई अलग वर्जन है जो भाषांतर यहाँ पर बताया गया इसके सिवा? बिल्कुल सुरेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने हम जैसे लोगों को इस पर डिबेट में बुलाया। दूसरे, जो आपने अपील की, इतने विद्वान और ज्ञानी, मतलब जो आलिम और उलेमा, उनको यहाँ पर आना चाहिए था। और जो वकील रिजवी सादिया जो हमारे मेहनत भी बात रख रहे हैं, उसका जवाब उन्हें बखूबी देना चाहिए। ये भागना, किसी चीज को छुपाना है और सामने आके मुकाबला करना, बिल्कुल उनका तर्क उनके साथ, हमारा तर्क हमारे साथ। बिल्कुल। दूसरी बात, जो वकील भाई ने अभी कही, मैं भाई कह सकता हूँ उनको, जो बात वकील भाई ने अभी कही कि काफिर और मुशरिकों को मतलब ये जो है वो सेकंड दर्जे के हैं। इस्लाम में किसी भी बंदे को दूसरे दर्जे का नहीं माना गया है और इस्लाम में किसी को भी काफिर और मुशरिक नहीं माना गया है। इस्लाम में माना गया है कि कोई भी बंदा किसी भी वक्त ईमान ला सकता है। दूसरी बात सर, कि जो लोग बात कर रहे हैं, जो आपके पास ट्विटर पे, फेसबुक पे या उस पर आ रहे हैं, सर वो इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं।
जो श्री वकील जानकारी दे रहे हैं, फरज जी आपकी इस बात से सहमत हूँ कि हो सकता है वो जानकारी नहीं रखते हो क्योंकि वो गैर मुस्लिम है ज्यादातर, लेकिन क्या आपकी अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके लिए कि 6 घंटे अब तक आपको मिले, अभी और मैं कितने भी घंटे देने को तैयार हूँ, आप क्यों नहीं आखिर जो संशय है, जो आरोप है उसको दूर करते? देखिए सर, जो कुरान पाक में लिखा है, वो वसीम साहब हो, हमारे पूर्व मुस्लिम पंडित जी हो या सुरेश चौहान जी आप हो, हमें ईमान के साथ उसी को मानना है बस। इसके अलावा दूसरी बात मैं नहीं करूंगा। बकाई शादी काटना अगर उसमें लिखा है, अगर गैर मजहब लकीम साहब गलत है, लकीम साहब गलत है, लकीम साहब गलत है। आप देर से जागे, आप देर से जागे, आप देर से जागे, आपसे यहाँ पर बताइए कि आपने अभी ये बात कही कि मुसलमान कुरान के अंदर किसी को दूसरे दर्जे का नहीं कहा गया किसी इंसान को। आप एक बात बताइए कि मुशरिक को काफिर क्या जानवर से आपने जोड़े हैं? क्या मुशरिक को काफिर जानवर आप जिनको कहते हैं? अगर इनको दूसरे दर्जे का नहीं जोड़ा तो आपने इनके साथ में सारी बेरहमी की आयतें कैसे उतार दी? आप ये तो आप ही ने खाली बोला आपको श्रीमान जी कह रहा हूँ, आपने ये जो उठाया है, और मुशरिक को काफिर और मुशरिक को अल्लाह मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचाएगा, यानी कि काफिर और मुशरिक जो है वो मंजिल तक यानी कि अपनी उस कामयाबी तक नहीं पहुंचेंगे। तो यहाँ पर अब दूसरे दर्जे की बात का यहाँ तो दूसरा दर्जा भी नहीं है, तीसरा दर्जा भी नहीं है, आपने तो बिल्कुल पैरों की धूल बना दिया। आप जानवर हैं। फिर आप बताइए वसीम जी, फिर रहमतुल्लिल आलमीन और रब्बुल आलमीन क्यों कहा गया है? अरे भाई पूरे आलम कह रहे हैं। अरे भाई आप कह रहे हैं ना, रहमतुल आलमीन कह रहे हैं, मुस्लिम आप सबका अल्लाह कह रहे हैं, लेकिन अल्लाह के साथ में हमारा कहने का मतलब यही है कि देखिए कुरान में सब कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये सब जहां जहां काफिर और मुशरिक में भेदभाव करके आए हैं वो गलत है। यहाँ पर इंसानों का बंटवारा है फरज भाई, यहाँ पर आप मानिए कि इंसानों का बंटवारा है। यहाँ पर आपने आखिरी में ये कह दिया कि जो कुरान में लिखा है हम वो ही मानेंगे। अब जब आपने कह दिया आखिरी लम्हों तक नहीं है, भाई मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला। आप ये कह रहे हैं कि सारे इंसान बराबर है। फरज भाई बता दीजिए कैसे बराबर है मुसलमानों के इंसान? काफिर और मुशरिक जिस श्रेणी में आपने जिनको कुरान मजीद में रखा है वो मुसलमानों के बराबर कैसे? जब अल्लाह खुद कहता है कि हम इनको कामयाबी तक नहीं पहुंचाएंगे, ये ऐसा करते हैं, इनको हम आग में झोंकेंगे। अभी पिछली आयतों का तर्जुमा हम लोग यहाँ करते चले आ रहे हैं। अल्लाह कह रहा है आग में झोंकेंगे, इनकी जगह जहन्नुम है, इनसे जिहाद करो, इनका तक करो, तो आयतों से इनकार करें। अब जब सारी बातें काफिर और मुशरिक के लिए आ ही चुकी है, तब आप बताइए यहाँ पर दूसरा दर्जा के आपने तो जानवर समझ लिया ना गैर मुसलमानों को। देखे वकील साहब आप सुनने की भी कोशिश करें। ऐसा है कि जो आप बता रहे हैं, देखिए अगर मैं मुस्लिम हूँ, अगर मैं मुसलमान हूँ, तो मैं आपकी बिल्कुल किसी बात में नहीं आऊंगा। जो अभी आप सुनेंगे, पहले वकील भाई आज सुनेंगे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जहाँ आप ये बात कर रहे हैं वहाँ आप में इंसानियत भी है, इंसान भी है, दूसरे की बात सुनने की आप में हिम्मत भी है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, आपको मेरी बात सुनना पड़ेगी। जो इस्लाम में कहा गया है कहीं पर भी कत्ल गारत का कोई नाम नहीं आया है। अब उसको आप जैसे या और विद्वान जैसे लोग उसको कैसे कैसे करके बता सकते हैं, वो आप बता रहे हैं, जिसमें आप बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकते वसीम भाई। नहीं, मुझे खान जी आप ये बात बताइए, मुद्दा सिर्फ वसीम रिजवी जी का नहीं है। जो वहां पर अफगानिस्तान से लेकर आप दुनिया का किसी भी देश में नाम लीजिए, इन लोगों की गर्दन काटने वाले लोग हैं कौन? उनकी प्रेरणा क्या है? वो आखिर क्यों लोगों की गर्दनें काट रहे हैं? महिलाओं के बलात्कार कर रहे, लड़कियों को लव जिहाद में फंसा रहे, उनकी प्रेरणा है क्या? वसीम रिजवी तो एक व्यक्ति हिंदुस्तान में जो इस वक्त सामने आए हैं,
1823 में भी कुरान पिटीशन लगा था। कितने उदाहरण मैं आपको दूं। यहाँ महेंद्र पाल आर्य जी उपस्थित है, इन्होंने खुद दिल्ली में केस लगाई थी, उनकी केस जीत चुके हैं। मैं खुद आपको एक इंटरव्यू दिखाने जा रहा हूं जिसमें जो सऊदी अरेबिया के प्रिंस है वो कह रहे हैं बदलाव चाहिए। आप लोग कब करेंगे? क्यों वो जी को अपराधी ठहरा रहे आप? हम तालिबान की, हम अफगानिस्तान वालों की पुरजोर मुखालफत करते हैं कि ऐसा कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। और भी क्या तलवार चले के जा नहीं सकते अफगानिस्तान में? अरे भाई तालिबान बना कौन रहा है? वसीम रिजवी जी के अनुसार, वसीम रिजवी जी आपका यही कहना है? कुरान नहीं बना रहे, इस्लाम नहीं बना रहे, कुरान नहीं बना रहे, इस्लाम नहीं बना रहे। वो अपनी वहाँ पर जो जाति लड़ाई है, जो कबीलों की लड़ाई है, उसके जरिए से चलिए आप फिर भी आयत पर बात नहीं की, क्योंकि आज मैंने थोड़ा तय किया कि कम से कम 2-2, 3-3, 4 आयत तक हम जा पाए, इसलिए हम बाकी मुद्दे पर तो बात करते रहेंगे। अब मैं हमारे साथ जो इस विषय पर जुड़े हुए हैं, जो इस विषय के जानकार हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि शायद वो इस विषय पर कुछ अपना अलग पक्ष रख पाए। आपका क्या कहना है जिस प्रकार से ये सूरा 9 आयत 37 यहाँ पर बताई गई? अभी आपने तीनों पैनलिस्ट की बात सुनी, अब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि आखिर इस आयत पर आपका क्या कहना है, हसनैन बकाई जी? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इंद्रपाल आर्य जी जो कि बकौल उनके कि वो पूर्व शहर काजी रहे हैं और बहुत बड़े आलिम रहे हैं, इमाम रहे हैं मस्जिदों के, उन्होंने आयत नंबर सूरह नंबर 9 आयत नंबर 33 पढ़ने में तकरीबन 6 जगह गलतियां की हैं। सबसे पहली गलती है कुफ्र के अंदर। बताइए और हम सारे लोग अज्ञानी हैं। आप आपके ज्ञान की बात करिए कि इसमें जो अर्थ है, शब्दार्थ है, वो क्या है? इसका हूबहू तर्जुमा जो होता है वो बिल्कुल गलत जो इन्होंने बताया है और मकसद से बताया गया है। इसका जो हूबहू माना होता है वो इस तरीके से होता है आदर के महीनों का, यानी कि जो वो महीने जो कि मुअज़्ज़ज़ हैं, हुर्मत वाले हैं, जैसे कि मुहर्रम है, जैसे कि रमजान है, जैसे कि रबीउल नूर है, हटाना तो बस कुफ्र में एक वृद्धि है। अब फिर से इस चीज पर आते हैं, कुफ्र क्या है? कुफ्र यानी इस्लाम की चीजों का इनकार करना। इसके बाद जिससे इनकार करने वाले गुमराही में पड़ते हैं। इसी वक्त में वे हलाल ठहरा लेते हैं, इसी वक्त में वे हराम ठहरा लेते हैं, ताकि अल्लाह के महीनों की संख्या वो पूरी कर लें, और इस प्रकार अल्लाह हराम किए हुए वो वैध ठहरा लें और बुरे कर्म उनके लिए सुहाने हो गए हैं। और अल्लाह इनकार करने वालों में सीधा मार्ग नहीं दिखाता है। अल्लाह के देखिए काफिर कुछ कर रहे हैं, काफिर गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह कहाँ पर इस चीज को बोला गया? भी आप ये बताइए इसमें कहाँ बोला गया? क्या है आप तर्जुमा गलत बता रहे हैं। हनोई की बात क्यों हो रही है? पुराने मस्जिद में जब अल्लाह सबका है, मुसलमान क्यों हो रही है? आप तर्जुमा इसका बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मेरे पास 3 तर्जुमे यहाँ पर मौजूद है। तीसरा तर्जुमा आप इसको दे काफिर को नहीं हुए। अरे भाई आप इधर बताइएगा, जवाब दीजिए। तुमने क्या कर रहे हैं? जवाब दीजिए। काफिर मुस्लिम पर ये कहा गया इस महीने के पीछे हटाना नहीं, मगर कुफ्र में बढ़ना। कह रहा है कि हम मंजिले मखसूस तक नहीं पहुंचाएंगे, किसी भी काफिर और मुस्लिम को मंजिले मखसूस तक नहीं पहुंचाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? अगर महीनों में तब्दीलियां हो रही, आप सिर्फ इतना बताइए कुफ्र किसे कहते हैं? कुफ्र किसे कहते हैं? वो सब काफिर मुस्लिम और मुसलमान जो कुफ्र किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? आप इसको बताइए। आप डेफिनेशन लोगों को देकर, गलत डेफिनेशन देकर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुओं को मारा जा रहा है, जो पाकिस्तान में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जो बांग्लादेश में मारा जा रहा है, ये सब क्या है? ये सब कुफ्र नहीं है। मतलब मुसलमान जो भी करे उनको खुली जेल है। मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए कि कुफ्र और काफिर और डेफिनेशन क्या है? आपने कश्मीरी डेफिनेशन बताओ। डेफिनेशन
वहां से निकाल दिया, कश्मीरी पंडितों से आपने कश्मीर खा दिया। आप मुद्दे पे ना आप मुद्दा ना बताइए, आप मुद्दे पे ना बताइए। अरे ये आप है आप कुछ दिन पहले क्या कहते हैं, जिस मूर्ति पूजा के में आप खड़े हुए हैं, आगे है आपका ईमान वाले से मूर्तियां हटवाई है, और हटवा की कहा है कि मुसलमानों के अंदर मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, लिहाजा मैं इमाम वाले से इस मूर्ति को हटाता हूँ। ये तुम हो करते हैं वो मतलब मुसलमान वर्सन दुनिया, ये तुमको देखो तो अपने आप को बजरंग बली का बदलाव ना लड़ रहे हो, तुमसे करवाता था कुछ दिन पहले, आज तो तुमसे कर रहे हो। जो तुम्हारे जो मर्जा है, जो तुम्हारे मौलवी है, जो सूफी मौलवी है, जिनको तमीज नहीं थी, कुरान दिया और गधों की तरह कुरान अपने सर पर रख के चल दिए, तुमको ये नहीं मालूम कि कुरान में लिख रहा हूँ तुम कितने पढ़े हुए हो, कुरान के बारे में जानकारी क्या है तुम्हें? तुम ये जो बगैर देखे तुमसे गुफ्तगू कर रहे हो, देख कर जो गुफ्तगू कर रहे हो, एक कुरान की तारीफ और ठीक है, तुमसे मैं ये पूछ लेता हूँ, जिस कुरान की आयत को अभी सूरह 9 आयत नंबर 35 के बारे में गुफ्तगू कर रहे हो, उसका शान नुज़ूल क्या है? अरे तुम्हें ये नहीं मालूम कि उसका शान नुज़ूल क्या है? तुम क्या बात करोगे कुरान के ऊपर? कुछ बनानी पर तुम काम कर रहे हो, ये मैं जानता हूँ कि तुम किसी कुछ बनानी पर काम कर रहे हो। चलिए मैं आप दोनों को कहता हूँ कि हम थोड़े शब्दार्थ पर ज्यादा जोर दे। महेंद्र पाल आर्या जी कुछ यहाँ पर कहना चाहते हैं, मैं उसके पास चलता हूँ, उनके पास चलता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास में आ रहा हूँ। महेंद्र पाल जी आप थोड़ा पीछे हट जाए। पहले मैं यूट्यूबर जो है उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हम सुपर चैट शुरू करें और सुपर स्टिकर शुरू करें, तो यूट्यूब के मित्रों के लिए अब हमने सुदर्शन के यूट्यूब चैनल पर जो लाइव टेलीकास्ट जा रहा है उस पर सुपर चैट और सुपर स्टिकर शुरू किया है। यहाँ पर राजेश जी ने दिल्ली एनसीआर के बारे में प्रतिक्रिया भेजी है। हम यहाँ स्क्रीन पर, यहाँ नीचे एक बैंड आ रहा है जिसको हमने यूट्यूब सुपर चैट के तौर पर शुरू किया है, उसमें आपके कमेंट को दिखाया जाएगा। इसलिए जो लोग अपनी प्रतिक्रियाओं को टीवी के स्क्रीन पर देखना चाहते हैं उनके लिए ये सुविधा है। अब मैं महेंद्र पाल आर्य जी के पास चलता हूँ। महेंद्र पाल आर्य जी, मुझे लगता है कि तू मैं के बजाय हमको इस अपॉर्चुनिटी को, जो कि हमने हमारा इतना महत्वपूर्ण समय सुदर्शन का इस काम के लिए डेडिकेटेड किया है, हम ये एस्टैब्लिश करने के लिए काम करें कि हमारा पक्ष क्या है, सामने वाले का पक्ष क्या है और इसका सही अर्थ क्या है। तो ये तीनों की बातचीत आपने सुनी, अब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारे भाई साहब कह रहे थे कि अल्लाह को रहमतुल आलमीन कहा गया है, कि तमाम आलमों पर रहम करने वाला। अभी बकरीद के दिन ये पशु के गले में छुरी चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे उसी अल्लाह के नाम से? तो पशुओं पर अल्लाह ने रहम किया है, उन पशुओं पर अल्लाह का रहम है। रही बात ये काफिर कौन है, काफिर कौन है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। महेंद्र पाल जी एक मिनट आपका पहले इसी का मुद्दा खत्म कर देते, क्योंकि आपने ये मुद्दा उठाया है। मैं हमारे साथ जो मुस्लिम विचारक जुड़े हैं उनके पास चलते हैं। बकाई जी आप हमको बताइए कि ये सब पर रहमत करने वाला अल्लाह, जो कि महेंद्र पाल जी ने उठाए हुए प्रश्नों को मैं विस्तारित करके बता रहा हूँ, बकरे के गर्दन पर आकर क्यों रहमत नहीं करता है? देखिए यही चीज अगर मैं ये पूछूं, जो हिंदू धर्म में ये चर्चा इस्लाम पर, कुरान पर, हिंदू पे जब होगी चर्चा करेंगे, उस पर क्या विचार? देखिए हर धर्म की एक प्रथा होती है, और हिंदू धर्म का बलि देना हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। किसी भी धर्म ग्रंथ में पशुपतिनाथ मंदिर में आपको ये देने की बात कही गई, चीज का अपोज करिए। किसका? पशुपतिनाथ मंदिर में माता काली के लिए आप माता काली के कुरान लिखने वाले हिंदू धर्म से इंस्पिरेशन ले रहे हैं, ये हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ लिखा है कि अगर बकौल पंडित आर्य जी के
पॉल आर्य जी के, इन्होंने ये फरमाया कि जो है अल्लाह ने बकरों के ऊपर रहमत क्यों नहीं की? क्योंकि ये हिंदुओं से इंस्पायर होकर हिंदू हो गए थे। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस बकरे की वजह से ये हिंदू हो गए थे और इसी बकरे की बलि हिंदू धर्म में भी की जाती है, तो आप क्या करोगे? मेरे दोनों की करने देते, आपके पास आता हो, क्योंकि ये बकरे की जान भी हमारे एपिसोड से बच जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। महेंद्रपाल जी जो तर्क ये दे रहे हैं इस पर आप बात करें, आप दोनों को लेते हैं। ये जरा बकरे वाला मुद्दा, बलि देने वाला मुद्दा, इंसानों की गर्दन पे तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन अगर इसकी रहमत है तो जरा बकरे की बात करते हैं। इनको तो ये मालूम नहीं, हर धर्म बोल रहे हैं, जबकि इस्लाम ने हर किसी को धर्म नहीं माना। इन दीन इस्लाम बोला है, एक ही दीन इस्लाम है। और जहाँ तक बकरी की बलि की बात है, एक मिनट रुक जा भाई, रुक जा। अरे जब तुम बोल रहे थे उस समय मैं बोला था क्या? रही बात बकरी की, हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म में बलि प्रथा सर्वथा निषेध है। यहाँ अहिंसा पहला शब्द है। अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह बताया गया है। हिंसा न करने वाला, जो हिंसा करेगा वो परमात्मा का सानिध्य लाभ नहीं कर सकता। बलि प्रथा हमारा नहीं है, ये तो और लोगों के चलाए हुए हैं। ये सरासर झूठ है और गलत है कि जो लोग करते हैं वो सत्य सनातन वैदिक धर्म के नुमाइंदा नहीं है। हमारे यहाँ पर बलि प्रथा कोई रिवाज नहीं है। आपको शायद याद हो चौहान साहब के पिछले दिन हिमाचल प्रदेश के 3 जजों ने फैसला दिया था बलि प्रथा पर। 3 जजों ने फैसला दिया था कि बलि प्रथा निषेध पर। तो मैं उसी दिन ही मैंने लिखा कि इन जज साहब को चाहिए कि बकरीद पर कुर्बानी करने के लिए भी यही आदेश लागू किया जाए वहां पर। और अल्लाह के नाम से कर रहे साहब ये कि अल्लाह के नाम से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के बच्चों के गले में छुरी चला रहे। और जो अल्लाह को महान कहा जा रहा है, अल्लाह को बड़ा माना जा रहा है, अल्लाह को रहमतुल आलमीन माना जा रहा है, अल्लाह की रहमत कहाँ है? रही बात ये काफिर बता रहा, काफिर को किसी भाई वसीम रिजवी को बताने की आवश्यकता नहीं है। कुरान से पूछे, कुरान बता देगा। रहमत वाला विषय खत्म कर देते हैं। खत्म कर लेते हैं, इसको पहले खत्म करिए। हाँ आप बोलिए, आप बकाई जी बोलिए, बकरे वाली बात खत्म करिए। देखिए, सबसे पहली चीज, हर धर्म में कोई चीज, किसी चीज की एक प्रथा होती है, उसके विचार होते हैं। जिस तरीके से अगर हिंदू धर्म में देखा जाए, बलि की प्रथा जिस तरीके से काली माता के ऊपर चढ़ाई जाती है, वैदिक धर्म पशुपतिनाथ के ऊपर, बिल्कुल पशुपतिनाथ में चढ़ाई जाती है। जिस तरीके से कई यज्ञों में मैंने पढ़ा है इस चीज के बारे में, अथर्ववेद में पढ़ा है। आज हम यहाँ कुरान की बात करें, कौन सी आयत, कौन से, कहाँ से ले रहे हैं? अगर अथर्ववेद का मुझे रेफरेंस दीजिए, अथर्ववेद के कौन से खंड में कौन सी नंबर की बात बोल रहे हैं, जरा बोलिए। आपको अथर्ववेद में मैं बोलिए, निकाल रहा हूँ। हाँ, मैं उसी को निकाल रहा हूँ। इधर उधर की बात मत करिए। और आपका कुरान अथर्ववेद से प्रेरित है, ये स्वीकार करिए आज के एपिसोड में। देखिए, आपका धर्म, हम फिर से ये कह रहे हैं, हमारे कुरान में ये चीज लिखी हुई है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, मेरा दीन मेरे साथ, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ। जो आप मान रहे हैं मुझे उससे कोई संदेह नहीं है, तो हम मानते हैं किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब जब फंसने लगे तो फिर तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ वाली आयत पढ़ने लगे। और जब हम इस बात को कह रहे हैं कि भैया काफिरों का दीन काफिर के साथ, जिनको तुम काफिर समझते हो वो अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन तुम जिनको काफिर समझते हो, जिनको मुश्रिक कह रहे हो कुरान में, वो आयत नहीं हो सकती। हरेक का दीन हरेक के साथ में, हरेक का धर्म हरेक के साथ में। ये लिखा हुआ है अनुमंता विश्वता हिंसा क्रय विक्रय संस्कृता। अरे दांत टूट जाएंगे, दांत टूटेंगे, घातका मनुस्मृति 5 ये लिखा हुआ है कि अनुमति देने वाले मरे हुए जीव, अंगों के टुकड़े टुकड़े करने वाला, मारने वाला, पलटने वाला, पकाने वाला, परोसने वालों के लिए, आने वालों के लिए सभी जीव वध में घातक होते हैं।
बहन महेंद्रपाल आर्य जी, एक मिनट महेंद्रपाल आर्य जी, ये कुछ और ही पढ़ रहे, ये तो वेद का हिस्सा है नहीं जो आपने पढ़ा। मैं अभी दिखाता हूँ वेद, मनुस्मृति मैं ये निवेदन कर रहा हूँ। अब मनु का चला गया, अब मनु बोल रहे हैं। मनुस्मृति का, अरे आज आप उससे मनुस्मृति पे चले गए। ये मनुस्मृति किसने छापी हुई जरा बताइए। यहाँ हमने मनुस्मृति छापने वाला एक मुसलमान का प्रेस पकड़ा है दिल्ली में, जो कि गलत छाप रहा है। और मोहन कुमार मनुस्मृति में शो करने वाला हूँ। आप अभी अथर्ववेद बोल रहे थे, अभी मनुस्मृति पे चले गए, फिर भी इसका जवाब देंगे। महेंद्रपाल आर्य जी बताइए। माननीय चौहान साहब, आपको बखूबी याद है डॉक्टर जाकिर नाइक की दुकानदारी आपके इसी चैनल के माध्यम से ही बंद हुई, और वही वो वेद में मांसाहार बता रहा था, वेद में पशु बलि बता रहा था, तो कहाँ शकल सूरत दिखा पाए। और वेद में सर्वथा निषेध है। अब ये वेद करते करते चले गए मनुस्मृति में। अब मनुस्मृति में कहाँ है, उसका कोई रेफरेंस नहीं। जैसे आपने बोला है कि ये सूरह तौबा का आयत नंबर 37 है, और वो 33 ही रट रहे हैं। अब इनको इतना ही अकल नहीं है कि 37 बोला जा रहा है या 33 बोला जा रहा है। अब ये वेद का क्या बोल जानेंगे। मैं तो बोला ये दांत टूटेंगे इनके वेद पढ़ने के लिए। और ये बोल रहे हैं सब धर्म होगा कहाँ। अल्लाह ने केवल इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम बोला, एक ही धर्म है जिसका नाम इस्लाम है। फिर लकुम दीनुकुम वलिय दीन, अल्लाह को कहाँ से याद आ गया कि तुम्हारा धर्म तुम्हारे पास, हमारा धर्म हमारे पास, या अल्लाह को कहाँ से याद आ गया जब बोला कि एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। तो अभी हम आगे बढ़े, क्या करें इस आयत पर। आखिर महेंद्रपाल आर्य जी, आपका क्या निर्णय है। जो इन्होंने दो लोगों ने अपना पक्ष रखा, क्या आप उससे कन्विंस हैं? क्या आप इसके पक्ष में हैं कि जो बात या वसीम रिजवी जी कह रहे हैं कि इसको कुरान से हटानी चाहिए, आप हटाने के पक्ष में हैं? बिल्कुल। मैं तो आज सुबह मेरा आर्टिकल देखिएगा 2003 में लिखा था, आज कुरान में गैर मुस्लिमों को जीने का हक नहीं। कुरान के आयतों से मैंने ये सिद्ध किया है कि कुरान में गैर मुस्लिमों को जीने का हक नहीं। और बहन तबलीन सिंह जो टेलीग्राफ पत्रिका में लिखती हैं, उनके जवाब में मैं ये लिखा था 2003 में। और एक आयत नहीं, भाई वसीम रिजवी ने इतना बड़ा काम किया, उन्होंने अपने तरफ से एक भी अर्थ नहीं निकाला। उन्होंने जो कुछ भी इन मौलानाओं के किए हुए अर्थ हैं, जो आप भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ा हूँ, मौलाना फारूक खान के किए हुए अर्थ हैं। तो तुम्हारे खिलाफ अब ये बताइए कि आपसे कोई संधि तोड़ेगा तो आप क्या करेंगे उसके लिए? मारेंगे नहीं, गर्दन नहीं काटेंगे, प्यार में झूठा नहीं सिखाता कि आप नहीं सिखाता, वायलेंस सिखाता है। जो वायलेंस सिखाता है वो धर्म नहीं है, वो किसी का भी क्यों ना हो। इस्लाम ने कभी डिफेंस नहीं, इस्लाम ने कभी वायलेंस नहीं सिखाया। अगर आया होता इस्लाम ने वायलेंस, तो ये वसीम रिजवी आपसे क्या होता? नहीं होता, जिंदा ना होते। बकोली जी, जरा बकाई जी, ये बताइए, अथर्ववेद खोला है, अब आप बताइए कौन सी ऋचा पर आपका क्या कहना है? किस मंडल पे कौन सा सूत्र है, क्या है नंबर उसका बताइए। मैं निकालता हूँ, मैं भी निकाल के दे रहा हूँ। मैंने बोला है अपने आदमी से, तब तक वसीम रिजवी जी के पास और खान जी के पास चलते हैं। वसीम रिजवी जी, हम अभी भी आज भी 46 मिनट पहले ही आयत पर चले गए हैं। लगता है कि रोज एक ही हो पाएगी, हालांकि हमारा प्रयास 3-4 पर जाने का था। लेकिन इतना अवसर मिलने के बाद भी क्यों आखिर आपके विरोध में जो लोग हैं वो इस अपॉर्चुनिटी को, उनकी जो भावना है उस पर लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे? ये देखिए, ये जो भी बोलेंगे सारा तफसीर मेरे पास है। देखिए, कुछ लोगों की आदत ये होती है कि जब वो पकड़ जाते हैं तो खामोश हो जाते हैं। हदीस मेरे पास है, जहाँ से बोलेंगे मैं वहीं से उठा के दिखा दूंगा। पकड़े गए, इसलिए सब बड़े बड़े लोग खामोश हैं। बकई जैसे लोग बेवकूफ बैठ जाते हैं जो इधर से उधर बात को घुमाने की कोशिश करते हैं। अभी इन्हीं ने ये बात कही कि अगर कोई हम पर हमला करेगा तो हम उसके साथ में क्या करेंगे। अरे पूरी दुनिया में मुसलमान लोगों पर हमला कर रहे हैं, मुसलमानों पर कौन हमला कर रहा? तुम ही तो सबको काट रहे हो। अफगानिस्तान में, सीरिया में, हर तरफ तुम ही तो मार रहे हो, तुम ही काट रहे हो।
अमेरिका में जाके तुम बिल्डिंगें गिराया है, सब कुछ तो तुम कर रहे हो, और उसके बाद कह रहे हो कि हमको कोई मारेगा तो हम क्या करेंगे? हाँ, तुम मुसलमान हो या नहीं हो? मुसलमान हो या नहीं हो? पूरी दुनिया खौफ में है। तुम मुसलमान हो या नहीं हो? मुझे पूरी दुनिया तुमसे खौफ। वसीम रशीद, तुम मुसलमान हो या नहीं हो? तुम दूसरों के लिए खौफ बने हुए हो। वसीम रह तुम मुसलमान हो या नहीं हो? की हिम्मत तो तुमको कोई मारे, तुम तो हर तरफ लोगों का। वसीम रशीद, तुम मुसलमान हो या नहीं हो? बताओ कि काफिर और मुशरिक के ऊपर किस बात की पहल? वसीम रशीद, तुम मुसलमान हो या नहीं हो? अभी तुमने पढ़ा, अभी तुमने यजीदियत को फॉलो करने वाले हो? बकाई जी वो करने वाले हो? बकाई जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि वसीम रिजवी जी को पुनः उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड के सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। आप उनको पूछ रहे हो मुसलमान है कि नहीं? किस वोट मिले हैं? और उनमें से कुछ लोग हलफनामा ये दे चुके हैं कि मैंने वोट नहीं किया था। इंसान हलफनामा किसी से डरा धमका के ले लोगे? वोट नहीं किया है, वो कोई डरा देता है, कोई डरा धमका नहीं दे रहा है। तुम बोर्ड के चेयरमैन कभी नहीं बन सकते हो, क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री ने ये वादा किया है कि तुम्हारे जैसा भ्रष्टाचारी आदमी बोर्ड का चेयरमैन नहीं बन सकता। बनाकर भेजा है कि तुम वसीम रिजवी की मुखालफत करो, लेकिन मुखालफत हमारी नहीं कर रहे हो, हम सीधी बात कर रहे हैं, हमारा चैलेंज है। तुम्हारे इस पूरी दुनिया जानती है ये गला लेकर चलते थे आजम खान का, जिसमें कहते थे कि मैं हनुमान हुआ प्राण है। ये देखिए गदा और ये देखिए आजम खान बगल में ये बैठे हुए हैं, इसके दूसरी पत्ते काटी करते हुए ये देखिए कि मैं हूँ हनुमान, और ये है राम, और ये राम है और हम हनुमान है। और वही अपने भ्रष्टाचारों को छुपाने के लिए, भ्रष्टाचारों को छुपाने के लिए जब योगी सरकार आई है उसने अपने रुख को बदल दिया, वरना तुम वही एक मूर्ति बेहतर कि इस्लाम में मूर्तियां नहीं पैदा की। अगर अल्लाह की बात करोगे तो अल्लाह एक ऐसी शख्सियत तुमने माना है। अल्लाह की बात कर रहा हूँ, अल्लाह ये देखो तुम्हारा सच्चा ये है, तुमने ये लिखा हुआ ये बयान है तुम्हारा, तुम कह रहे हो ये तुमने ये आरेख दिया है कि इस्लाम के मुताबिक मूर्तियां रखना जहाँ पर होती है उस जगह को तोड़ देना चाहिए, लिहाजा तुमने इमाम बाड़े से मूर्तियां तोड़वा दी और आज तुम मंदिर के पक्ष में बैठे हुए हो। तो ये डर रही होगी जी, आज तुम्हारी हालत ही हो चुकी है। वो जालिम के ऊपर एक मजहब तैयार किया, आज उसमें अरे तुम लोगों ने तो रसूल और रसूल के खानदान को नहीं छोड़ा, तुम लोग तो इतने जालिम हो। ये तुम्हारी करबला के मैदान में हुसैन के खिलाफ और खुदी के खानदान से हो जो तुम आतंकवाद में प्रमोट कर रहे हो। मजहब को लेकर आया, उनके वारिसों को तुमने मार डाला, उनकी नस्लों को तुमने खत्म कर दिया। हमने मार डाला? ध्यान बैठे हो, अल्लाह अकबर कहकर नस्ल रसूल ऐसे गालिब ये वाली बातें ना करो, ये समझे तो ये बात करो लोग हैं, तुम क्या हो दुनिया में, किस हैसियत से बात कर रहे हो? 5वीं क्लास तक पढ़ा हो और अपने आप को रिसर्च बता रहे हो। कुरान के शान नुज़ूल जब मैंने तुमसे पूछा तो शान नुज़ूल नहीं बता पाए, तुम कुरान को रिसर्च करके बैठे हो। अरे मैं तुमसे यही पूछ लूं कि 72 शोहदाए करबला कौन है, तो ये नहीं मालूम होगा। तुम अपने आप को तुम्हें शियत के बारे में नहीं मालूम है, तुम्हें तुम्हारे घर वालों का बाईकाट से खुशी है, तुम्हें बुलाते नहीं है लोग, तुम्हारे साथ बैठना पसंद नहीं करते। अरे भाई खुद कह रहे हैं कि दुनिया के मौजूद को बड़े बड़े आना चाहिए, तुम्हारे कल में जवाब मनूर को आना चाहिए, क्यों नहीं आते? जवाब क्यों नहीं कहते? कल में जवाब के पैर के बराबर नहीं हो तुम। महेंद्र पाल आर्य जी के पास भी चलता हूँ और मैं आपको बताऊं यहाँ सुपर चैट में धर्मेंद्र मौर्य लिख रहे हैं कि इन मुस्लिम जानकारों को अपने कुरान के बारे में कुछ पता नहीं, डिबेट से यही बात हो रही है और वो वेद कुरान की बात कर रहे हैं जिस पर तो वो कुछ बोल ही नहीं सकते। इसके साथ यहाँ सुपर चैट चल रहा है, जिन लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भेजी है आप यहाँ पर देख सकते हैं। महेंद्र पाल आर्य जी की प्रतिक्रिया लेता हूँ। हाँ महेंद्र पाल आर्य जी,
आपने अभी इन सबको सुना, क्या कहेंगे? खान जी तो हंस रहे हैं जोर जोर से। मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपको मैं सिंह का संज्ञा दिया हूं और सत्य वही है जो सर पर चढ़कर बोलता है। आपने हर एक को निमंत्रण दिया, अब ये इनको रनछोड़ कहा जाएगा, रनछोड़। इन्हीं लोगों को रनछोड़ कहा जाता है। जब शक्ल दिखाने तक के लिए वसीम रिजवी के सामना नहीं कर पाए और इन लल्लुओं को भेज दिया जिसको ना आता पता, ये शान लल्लू कह रहे। हम जो उपस्थित है उनका हम अनादर नहीं करना चाहते, जो भी है में पड़ जाएंगे, उनकी बात गलत हो सकती है। शान महेंद्र पाल आर्य जी, आप जरा कुछ लोगों के नाम लीजिए जिनको कल के डिबेट में आप बुलाना चाहते, जरा नाम लीजिए, आह्वान करिए, चैलेंज करिए। हाँ, मैं दावा के साथ ये कह रहा हूं कि जामिया मिलिया से आए लोग, जामिया मिलिया से, हाँ, को जो इस्लाम के जाने शोएब जमाई इतना भाषता है कि आकर के तो शक्ल दिखाए। अभी एक चैनल में मैं देख रहा था, वो बोले हम तो सबको लेकर के चलते हैं। एक बहन वो मुस्लिम है, तो उसने बोली मुसल्ला बिछा दी और उसके ऊपर रख दिया हनुमान चालीसा, बोले आप पढ़ करके दिखाओ। वो नहीं पढ़ पाया। कि ये सब लोग हैं। आप बुलाइए देवबंद से, आप बुलाइए मदरसा मुजाहिर उलूम से, आप बुलाइए दिल्ली के जामा मस्जिद के मुफ्ती मुकर्रम साहब को, आप बुलाइए अपने बड़ी मस्जिद के इमाम, जामा मस्जिद वाले। हाँ, तो दिल्ली में जितने मस्जिद है, कुछ कह रहे खान जी, आप निजामुद्दीन मरकज से बुलाए। ठीक है, आप मौलाना साद को तो हम नहीं बुलाएंगे, जो फरार है उनको क्या बुलाए आप। हाँ, फरहत अली जी, आप किनको चाहते हैं कि आपके पंथ की बात हो आकर यहाँ कहे? देखिए सर, जो बात हो रही है वो आराम से होना चाहिए, क्योंकि ये आपने भी समझाने की बात कही है। और ये दोनों जो हमारे महानुभाव बैठे वसीम जी और मुस्लिम पंडित जी, ये भी अभी इन्होंने हमें अक्षर बोला, हम हमारी हिस्ट्री जानिए, वो हमने हटा दिया शो से। हमने उनको कहा कि आपको आप शब्द ना बोले, आगे बोलिए। नहीं बोलेंगे। हाँ, तो मैंने भी निवेदन किया है आपके चैनल के माध्यम से कि अगर वसीम रिजवी अपने पूर्व मुस्लिम पंडित जी अगर कोई बात करें तो उसकी सही जवाब देने। और हम चौहान जी आपके सामने यूँ बैठे हैं कि हम विद्वान तो नहीं है, मतलब ज्ञानी नहीं है, लेकिन विद्यावान है। मतलब MA किया है तो उर्दू में गुड मैजिक से, हिंदी से बेसिक कॉलेज से भी MA है। इसलिए हमें आना पड़ा कि सारे मुसलमान जो है वो सोच नहीं है कि वसीम जी से या किसी ऐसी जहर से डर जाएंगे। हम लोग कुरान को मानने वाले हैं और हमारी आखिरी श्वास तक हम कुरान को मानते रहेंगे। चलिए, आपने आपका पक्ष रखा, क्योंकि आपने कहा कि खुद आप उस इस्लाम के नहीं लेकिन उर्दू वगैरह की जानकारी। खैर, हमने इसमें उर्दू का विषय नहीं लिखा है। हमने कहा मूल कुरान जहां से आई है और जिसको कोई नकार नहीं सकता, उसको लेकर हमने अरबी की बात कही है। कोई बात नहीं, अब आए, हम चाहेंगे कि आप आते रहें। बकाई जी, आप चाहते हैं कि आपके साथ के तौर पर हम आपको कल भी रखेंगे। आप चाहते हैं कि आपका साथ देने किसी को बुलाना चाहते हैं? नहीं, मैं अकेला काफी हूँ, लेकिन कम से कम काफी है। गलत कोट कर रहे हैं आप, गलत कोट कर रहे हैं। नहीं, कोई गलत नहीं। मैं अपने हर कहे हुए कथन का खुद जिम्मेदार हूँ और चीजों को साबित कर सकता हूँ और साबित करने की सक्षमता है। मैं अभी अगर मेरी की नौकरी नहीं दे पाई है तो मैं कल किसको क्यों रखना है? और मैं जी, आपके दो पैनलिस्ट जो आपके साथ देने के लिए खड़े हैं वो आपसे सहमति जता रहे, जरा बताइए। मैं बकाई साथ की बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बकाई साथ से भी
ज्यादा बड़े हमारे विद्वान हैं, जिनकी हम बात मानते हैं, जिनके कहने से हम उनकी एक बात पर अपना सब कुछ निछावर कर सकते हैं, तो खाली बखाई भी आप विद्वान नहीं है, आपसे बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं जो पढ़ा रहे हैं, उनको भी दावत देना चाहिए, उनको सुनाना चाहिए। और पंडित जी का और सही जवाब दे। चलिए मैं तो कोई प्रश्न ही नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो ये दोनों की कोऑर्डिनेशन अकेले एक शब्द अंतिम में बोलूंगा, एक शब्द में अंतिम में बोलना है। ये अरबी, ये हिंदी, और इस पर आपका क्या कहना है भाई? ये इतना ही बात है या सारे प्रश्न तो उसके ऊपर जो उसका सामाजिक पहलू है, उसका संवैधानिक पहलू है, उसका सांस्कृतिक पहलू है, उसका मानवता का पहलू है, इस पर हम आपके सामने चर्चा कर रहे हैं। अब अंतिम बारी वसीम रिजवी जी, आपको तो दहाड़ने का पूरा मौका है। आप बताएं कि आपके सामने आप किस किस को चैलेंज करेंगे आपके साथ डिबेट करने के लिए? वसीम रिजवी जी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों का ठेका लिए हुए है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से आना चाहिए, देवबंद से आना चाहिए, जो वहाबी मसलक के लोग हैं उनको आना चाहिए, नदवे से आना चाहिए, दिल्ली के जामा मस्जिद से आना चाहिए, शियों के जो बहुत बड़े ठेकेदार बनते हैं कलमेजवात को आना चाहिए, और जितने भी अपने को हिंदुस्तान का आपका चैनल तो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, ईरान से लोगों को जुड़ना चाहिए, ट्रांसलेटर को लेकर जुड़ना चाहिए। अपनी पर्शियन में बात करो, सऊदी अरब से बात करो, अरबी में बात करो, लेकिन ट्रांसलेटर को लेकर जुड़ो। पूरी दुनिया में कुरान मजीद को चैलेंज है, और चैलेंज अगर कबूल नहीं कर रहे हो, फरज साहब ने जो बात कही, खान हमेशा खानी रहता है, अगर इन्हीं ने बात कही है तो बिल्कुल सही कही है। पूरे एपिसोड में मैं इनकी इस बात से सहमत हूँ कि इन्हीं ने दावत की है कि सबको आना चाहिए। हसनैन बकाई जैसे लोग आलिम नहीं है, इनको इल्म के बारे में कुछ नहीं मालूम है, जो इल्म का पाठ पढ़ा रहे हैं उनको आना चाहिए, जो इल्म की दावत दे रहे हैं उनको आना चाहिए, जो हाफिज है उनको आना चाहिए, जो लोगों को कुरान मजीद के तहत इस्लाम कबूल करवा रहे। अरे तुम्हारे सामने कोई आदमी नहीं आता क्योंकि वो अपनी बेइज्जती करता है, काफिर को तुमको कत्ल करने की चलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बात आपने अभी यहाँ कही बकाई थी, हमने किसी भी गेस्ट का अपमान नहीं होने दिया, इसलिए वसीम रिजवी जी के सामने अपमान होगा ये बहाने से कोई नहीं टाल सकता। कोई भी अनफेयर कोऑर्डिनेशन हमने हमारे शो में नहीं किया है। महेंद्र पाल आर्य जी के तरफ से एक शब्द बोला, उन्होंने वापस ले लिया, इसलिए आप ये नहीं कह सकते या तो वसीम रिजवी जी 100% सही है और उनकी काट भारत के या दुनिया के किसी भी मौलवी या इस्लाम के आलिम के पास नहीं है, इसलिए वो यहाँ टाल रहे हैं। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, यहाँ पर कई मुसलमान लिख रहे हैं कि हमको शर्म आ रही है कि हमारे आलिम जो हमसे चंदा लेते हैं, हमारे सामने धर्म की बड़ी बड़ी डिंगे हटते हैं और सुदर्शन चैनल पर आने के लिए तैयार नहीं है। खुले आम चार्ट पर जाकर देख सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए शर्म की बात है। चलिए मैं जरा पोल देखता हूँ और एक बार पैनल को रखते पैनल से फिर बात करते, जरा पोल देख लेते हैं कि कितने प्रतिशत लोगों ने आज कहा है कि ये आयतें हिंदुस्तान के कुरान से हटनी चाहिए। वसीम रिजवी जी की मांग पर 99%, पैनल के पास चलते हैं, 99% बहुत बड़ा आंकड़ा है। बकाई जी क्या कहेंगे? 99% लोग कह रहे हैं। बकाई जी देखिए, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ कि एक तरफा जिस किस्म की गुफ्तगू ये एक तरफा नहीं है, इस पोलिंग से मुसलमान भी पोल कर सकता है। ये केवल हिंदुओं का पोल नहीं है। मुसलमान पोल कर सकता है, तो मुसलमान ने कितने % पोल किया ये दिखाया जा सकता है। हाँ, तो भाई हिंदू मुसलमान ने, हम तो संविधान के हिसाब से चल रहे, कोर्ट में अपील कर रहे हैं। देखिए, इस चीज को मैं बिल्कुल निगलेक्ट करता हूँ कि इस चीज को इस तरीके से साबित करना कि 99% लोगों ने, यानी कि सामने रखी है। मैं कल फिर आप लोगों के साथ इस एपिसोड में जुड़ेंगे, महेंद्र पाल आर्य जी और आज के चारों अतिथियों के साथ
हम पुनः आह्वान करते हैं कि जामा मस्जिद के दिल्ली के इमाम बुखारी, मदनी, तमाम जो नाम यहाँ पर चारों पैनलिस्ट ने कई नाम सुझाए हैं, ये सब आए और इस शास्त्रार्थ में हिस्सा ले। आज हम केवल एक ही आयत तक पहुंच पाए, हम प्रयास करेंगे कि कल हम एक से ज्यादा पर पहुंचे, मंथन करे, शास्त्रार्थ करे। सुदर्शन किसी भी कमर्शियल ब्रेक के साथ इस चर्चा हेलो हेलो हेलो